नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने जब कंट्रोल सिस्टम थियरी के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। उसमें हमने एक लेक्चर कंडक्ट किया था ऑन द बेस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। आज थोड़ा सा मैं और बात करने वाला हूँ ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। So as we know that the transfer function is one of the key concept when we talk about the signal processing. ठीक है, so we can say the transfer function will be useful in signal processing because it is going to be indicate how a signal is going to be proceed at as we can say it is going to pass from the network। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल है वो किसी नेटवर्क से पास होगा, उस केस में उसका जो बिहेवियर होगा उसको हमको कैसे पता चलेगा विद द यूज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ऑल्सो वी कैन से इट इज फिटिंग टूल फॉर फाइंडिंग द नेटवर्क रिस्पॉन्स। नेटवर्क रिस्पॉन्स इन द सेंस कि भाई हमारा जो नेटवर्क है, हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट विल गिव अस द बिहेवियर। बट रिस्पॉन्स की बात करें वो होगा हमारा आउटपुट। ओके, ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी। Okay, stability, network synthesis. So all these things will be conducted after deriving the transfer function of any system। ठीक है, सो स्टेबिलिटी की बात हम जब कंट्रोल सिस्टम थियरी के जो लेक्चर से उसमें कर रहे हैं अभी, कि नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है, बोर्डर प्लॉट क्या है, रूट लोकस क्या है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन से कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी पता चलती है। ओके, अभी हम बात करना चाहते हैं इस वाले लेक्चर में कि भी हमारे पास जब जो हमारा जो प्रीवियस जो टॉपिक था जो कंटिन्यू है अभी कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। बाद में हमने डिस्कस किया कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम हमारी जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स है उसका सॉल्यूशन कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड ट्रांसफर फंक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फाइंड आउट द वे ऑफ यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन योर सर्किट एनालिसिस। ठीक है, सो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी नेटवर्क डिस्क्राइब हाउ द आउटपुट बिहेव्स विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें मेरा इनपुट है और उसकी वजह से मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो ट्रांसफर फंक्शन क्या करेगा, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट विल डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ माई सिस्टम। हाउ? So it will tell us how my output is going to change or is going to behave with respect to my input। okay, तो मुझे पता चलेगा कि भाई आउटपुट मेरा ऐसे ऐसे वेरी हो रहा है, सो आई हैव टू कंट्रोल माय इनपुट इन दिस मैनर। ओके, सो दिस इज व्हाट द ट्रांसफर फंक्शन। so it specifies the transfer function from the input to output in each domain, and we are assuming there is no initial energy। okay, so in short we can say your transfer function is nothing but the ratio of, so let's say h of s is the transfer function, so it is nothing but the ratio of your output, it means your y of s divided by the input excitation। okay, so this is nothing but your transfer function of any system। so we can say it is nothing but the Laplace transformation of your output divided by the Laplace transformation of input by assuming all initial conditions to be 0। okay, so here we are taken that our initial conditions are 0। so in short we can say h of s is equal to y of s by x of s, where y of s is output response and x of s is input excitation। okay, so we can say the transfer function depends on what we define as input and output। now since your input and output can be either current or voltage in case of our electrical circuit analysis। ओके, सो जब हम हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के साथ में जो ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ेंगे तो हमारा आउटपुट या इनपुट क्या रहेगा, या तो वोल्टेज रहेगा या तो करंट रहेगा, कोई भी हो सकता है। इनपुट में भी करंट रह सकता है, इनपुट में वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, सो देर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज लेट्स से माय ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस इज इक्वल टू
V0s डिवाइडेड बाय VIS। ओके, कि भाई हमारा इनपुट है वो है वोल्टेज सोर्स, आउटपुट में मुझे कुछ वोल्टेज मिल रहा है वो है V0s। ओके, सो दिस इज नथिंग बट वोल्टेज गेन। ओके, दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि भाई माय एच ऑफ एस, माय ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट I0s डिवाइडेड बाय I ऑफ एस, और ये क्या रहेगा हमारा करंट गेन। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसी है कि भाई हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज वी आर गेटिंग आउटपुट एज इन फॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड इनपुट इन फॉर्म ऑफ द करंट, so that will be my impedance, because V by I will give me the value of the impedance, and the fourth possibility will be in output I will have the current और input में क्या रहेगा voltage, so that will give me the value of admittance। ठीक है, अब एक बार फिर से बात कर ले इसके यूनिट्स के बारे में। सो आप ध्यान से देखेंगे, सो a circuit can have many transfer function, और अभी जब हम इस चार के बारे में बात कर रहे हैं सो इसमें हमारा जो वोल्टेज गेन है और करंट गेन है, सो दोनों में इनपुट और आउटपुट में हम वोल्टेज है उसका जो यूनिट है वो क्या रहेगा वोल्ट। सो इस केस में ये दोनों क्या रहेंगे यूनिटलेस। ठीक है, सो इन दोनों की बात करूँ दैट विल बी यूनिटलेस। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा ओम, इसका रहेगा मो और सीमेंस। Okay, so this is nothing but the few examples of the transfer function. Now in the transfer function equations we are assuming that the value of your xys and y of s is known। ठीक है, हमें पता है कि भाई इनपुट क्या है और आउटपुट की वैल्यू क्या है, उस केस में हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। समटाइम्स क्या रहता है, समटाइम्स हमारे पास x ऑफ s की वैल्यू होती है और h ऑफ s की वैल्यू होती है, ऑन दैट बेस वी कैन फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम और वी कैन से द सर्किट। ठीक है, तो उस केस में हम y ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, लेट से हमारे पास x ऑफ s है और h ऑफ s है, तो y ऑफ s कैसे मिलेगा, दिस इज नथिंग बट x ऑफ s मल्टीप्लाई बाय h ऑफ s। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स। ओके, now if you want to convert this in time domain, just take the inverse of Laplace। okay, so this y of s will be y of t। ठीक है, and let us talk about a case when this input signal, और यहाँ पे जो input signal वो पता है हमें और उसकी वैल्यू है let's say xt is equal to delta t, it means we are giving a impulse signal। ठीक है, तो उस केस में हमें पता है कि भाई x of s यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1। ओके, 1 ही होगा ना। सो दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज y ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s। ओके, अब इस इक्वेशन का अगर मैं इनवर्स लाप्लास लूंगा तो y ऑफ s का बनेगा y ऑफ t, h ऑफ s का बनेगा h ऑफ t। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दिस h ऑफ t इज नथिंग बट द लाप्लास इनवर्स ऑफ योर फंक्शन h ऑफ s which represent unit impulse response of the circuit। ठीक है, ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, ये पर अपना आउटपुट है उसकी वैल्यू है h ऑफ t, और ये क्या है लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन h ऑफ s। ठीक है, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमें जो रिस्पॉन्स आउटपुट मिल रहा है दिस इज नथिंग बट द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट में क्या दे रहे हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। okay, so I hope you get it how we can find out the value of your transfer function or the response of the system। okay, अब यहाँ पर हम कोई भी लिख सकते, यहाँ पर अभी हमने यूनिट इम्पल्स सिग्नल या यूनिट रैंप भी ले सकता है, यूनिट स्टेप भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट रिस्पॉन्स की वैल्यू मिलेगी। ओके, हियर वी कैन से द टर्म h of t is called also the time domain response of the network to a unit impulse signal। okay, so as we our h of s is the Laplace transformation of unit impulse response of the network। so once the impulse response of this function h of t of a network is known, we can obtain the response of the network to any kind of system। okay, so in S domain
और वी कैन यूज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इन द टाइम डोमेन। तो अगर मैं टाइम डोमेन की बात करूँ, उसमें अगर मुझे रिस्पॉन्स फाइंड करना है, सो आई कैन यूज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अभी मैं एक नई टर्म है जो बिना आपको डिस्क्राइब किए यूज कर रहा हूँ, वो है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सो इसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है एक दो लेक्चर में पूरे बनाने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, अभी हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास कोई नेटवर्क है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करता है। सो लेट्स से, let me just, I hope you can see. Okay, so the set of transfer function that we have discussed in previous the previous slide, we can found in 2 ways. तो first way की अगर हम बात करें, जो हमारे पास वो वोल्टेज गेन वाला केस हो, अगर करंट गेन वाला टर्म हो, इम्पीडेंस वाला हो, एडमिटेंस वाला, कोई भी टाइप का ट्रांसफर फंक्शन है, उसको फाइंड करने के लिए ये 2 मेथड हम यूज करने वाले हैं। द फर्स्ट मेथड इज टू एज्यूम एनी कन्वीनियंट इनपुट दैट इज एक्स ऑफ एस। तो हम एज्यूम करेंगे कि भाई हमारे पास जो एक्स ऑफ एस है वो कोई इनपुट है। अभी जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया कि भाई यूनिट इम्पल्स सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरह हम हमारा जो इनपुट है उसको एज्यूम करेंगे भाई यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स, यूनिट पैराबोलिक कोई सिग्नल है, हम उसको नेटवर्क को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो वन वे इज टू एज्यूम बाय एनी कन्वीनियंट इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एस, और यूज एनी सर्किट एनालिसिस टेक्निक such as your mesh analysis, nodal analysis to find out the value of ys. Okay, so इसको एज्यूम करेंगे और फाइंड करेंगे कि बाय y ऑफ s की वैल्यू क्या मिल रही है, एंड देन वी विल ऑब्टेन द रेशियो ऑफ योर y ऑफ s एंड x ऑफ s that will give us the value of transfer function. तो ये हुआ एक तरीका टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में। सो द अनदर अप्रोच इज जनरली नोन एज द लैडर मेथड। ओके, अब लैडर मेथड क्या है उसके बारे में डिस्कस करें तो उसमें हम क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व द सर्किट बाय वॉकिंग थ्रू द सर्किट, और वी कैन से द नेटवर्क। ओके, so by this approach we assume that our output is 1 volt or 1 ampere, okay, whatever is the appropriate. okay, अगर हमें बोला है कि भाई हमें आउटपुट रिस्पॉन्स है वो किसी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो मेजर करना है। ठीक है, तो इन दैट केस वी विल कंसीडर 1 वोल्ट। अगर हमें कोई कैपेसिटर है उसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है वो मेजर करना है, उस केस में क्या करेंगे, हम हमारा जो आउटपुट है y ऑफ s उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो अगर हमें y ऑफ s की वैल्यू पता है, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ऑफ s बाय यूजिंग द again the network technique. Generally we will use the KCL and KVL only, and जब हमारे पास we can say let's say the transfer function become we can say whenever having more parallel path, in this case we will use KCL. ठीक है, वो इजी रहेगा और मोर अप्रोप्रिएट भी रहेगा। ठीक है, हमारे पास मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। ओके, अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई केसीएल की यूज करते हैं, केवीएल भी यूज कर सकते हैं, बट केसीएल को यूज करना बहुत इजी रहेगा। ओके, सो वी कैन से ट्रांसफर फंक्शन इन दिस केस, सो इफ वी राइट द ट्रांसफर फंक्शन दैट विल बी, अगर हमारे पास y ऑफ s की वैल्यू की या तो 1 वोल्ट होगी या तो 1 एम्पियर, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय x ऑफ s। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमारे ट्रांसफर फंक्शन की। ठीक है, so this approach may be more convenient to use when the circuit has many loops or the nodes, okay, and applying nodal and mesh analysis becomes very complex. ठीक है, तो हम उस केस में नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इनपुट, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। इन सेकेंड मेथड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एज्यूमिंग द आउटपुट एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, तो एक में हम एज्यूम कर रहे हैं इनपुट को, एक में हम एज्यूम कर रहे हैं आउटपुट को,
और दूसरी जो चीज़ है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे और बाद में हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो बोथ मेथड्स रिलाई ऑन द वन प्रॉपर्टी दैट इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो लीनियर नेटवर्क है, उस केस में ही हम ये दोनों मेथड है उसकी मदद से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व एन एग्जांपल। सबसे पहले बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स से द आउटपुट ऑफ आवर लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय y ऑफ t। हमें आउटपुट दिया है जो कि है 10 e raised to minus t cos of 4t u of t। ओके, तो ये हमें दिया है हमारा कोई लीनियर सिस्टम है उसका आउटपुट। व्हेन द इनपुट सिस्टम इज गिवन बाय x of t is equal to e raised to minus t u of t, find out the transfer function of the system and also find out the impulse response। ओके, तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ट्रांसफर फंक्शन एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अभी हम फाइंड करेंगे ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सो हमें y ऑफ t दिया है, x ऑफ t दिया है। मुझे पता है कि भाई h ऑफ s क्या है? हमारा आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट, दिस इज y ऑफ s। y ऑफ t है, y ऑफ s कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम x ऑफ t में से x ऑफ कैलकुलेट करेंगे और बाद में रेशियो ले लेंगे, वो हमें मिलेगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो वही करते हैं अभी। ठीक है, सो y ऑफ t है हमारे पास, y ऑफ s क्या मिलेगा इसका? तो इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूँ तो 10 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है? e raised to minus t cos of 4t। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ cos of 4t होता तो उसका क्या होता? s डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हुई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? s माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो s प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर ए टी होगा, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1। ठीक है, सो s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4 टी है तो 4 होल स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें y ऑफ s की वैल्यू। सेम x ऑफ s कैलकुलेट करना होता क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे क्या है? e रेज टू माइनस टी u ऑफ t। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 divided by s plus 1। Okay, so in short we can say our transfer function h of s is nothing but y of s divided by x of s. Now put the value of y of s and x of s in this equation, you will get 10 divided by s plus 1 whole square plus 4 whole square डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा आएगा ना। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एच प्लस होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिखता हूँ एच स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर पर रहेगा एच स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके लिखता हूँ प्लस 2s plus 16 plus 1, that will be 17। So that will be the transfer function of given linear system। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या है कैलकुलेट करनी है? we have to find out the value of impulse response। तो हमारे पास h of s की वैल्यू है, हमें impulse response फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन का इनवर्स लाप्लास फाइंड करेंगे। अब इनवर्स लाप्लास फाइंड करना हो उससे पहले भी हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पोल है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल हो गया तो आप क्या करेंगे? इसको हम फाइंड करेंगे कि भाई ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये पहले तो कंप्लीट स्क्वायर में ही था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्लीट स्क्वायर में ही है। तो इसी कंप्लीट स्क्वायर को हम यूज करेंगे। तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर तो रेडी है, लेकिन हमारे न्यूमरेटर में क्या है? 10। सो इसको थोड़ा सा मैं लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 s प्लस 10 होगा। ठीक है, तो इसको मैं इसी तरह जो अरेंज करूँ ताकि मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर पे ये कंप्लीट स्क्वायर है, फिर भी इसका जो लाप्लास इनवर्स है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है वी हैव टू फाइंड द
इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो लास्ट इक्वेशन था उसको मैं लिख सकता हूँ दैट एच ऑफ एस इज इक्वल टू 10 माइनस 40 इंटू 4 एस प्लस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा। एस प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो क्या होगा, ये 10 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी प्लस 160 माइनस 40 इंटू 4 दैट विल बी माइनस 160 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरा क्या बचा, 10 एस प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो यही इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर s प्लस 1 नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, यहाँ पर s प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो हम सीधा इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं। अभी पार्शियल फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली दिख रहा है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली ले सकता हूँ। ठीक है, सो आप ऐसे भी, अब इसको पता है कि ये कुछ नहीं है, हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन था उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लाप्लास मैं इजीली ले सकता हूँ। यस, अब एच ऑफ एस का इन्वर्स लाप्लास बनेगा मेरा एच ऑफ टी, यहाँ पर 10 रहेगा कांस्टेंट, 1 का इन्वर्स लाप्लास रहेगा डेल्टा टी माइनस 40 अगेन कांस्टेंट। ये वाला इक्वेशन है, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या रहेगा, ये पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब यहाँ ये कॉस वाला टर्म नहीं आएगा, साइन वाला टर्म आएगा। ओके, सो साइन ऑफ 4t ut because this is the function of time, so the value of this will be for time t greater than 0, that is why we are writing u of t and delta t। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स। एक और एग्जांपल सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, तो आपको जो हमने आज डिस्कस किया है ट्रांसफर फंक्शन का फंडा वो फिर से ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में हमें एक सर्किट दिया है अभी। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। सो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट लेट मी ट्राई दिस। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस, इट इज v0s डिवाइडेड बाय i0s। ठीक है, इसकी सब वैल्यूज दी है, यहाँ पर है v ऑफ s, इसकी वैल्यू है वो है 1 ओम। यहाँ पर हमें दी है कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/2s, एस डोमेन में ही दिया है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट वोल्टेज बोला है, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी वैल्यू एस दी है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें दी है आई नॉट, इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2, और हमें फाइंड करना है द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट v0s डिवाइडेड बाय v नॉट v of s but I0s। ठीक है, इट मीन्स दिस करंट, सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस v0 एंड I0। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि भी हमारे पास 2 मेथड है फाइंड करने के लिए, उस दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले फर्स्ट मेथड को ट्राई करते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या बोला था मैंने कि हम इनपुट को एज्यूम करेंगे, आउटपुट को फाइंड करने की ट्राई करेंगे, बाद में हम उसका रेशियो कंसिडर करेंगे, वो हमें एच ऑफ एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच है, वही अप्रोच हम अभी यूज करते हैं। ठीक है, बाद में सेकेंड अप्रोच भी यूज करेंगे। सो इस अप्रोच में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक थे, इधर इट इज नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस या थियरम, सुपरपोजिशन, नॉर्टन थेवेनिन सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यूज कर रहे हैं करंट डिवीजन के, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है हमारे V0 की। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इनपुट को एज्यूम करते हैं, आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट है हमारा V0, तो V0 की वैल्यू निकालेंगे। अब V0 की वैल्यू निकालने से पहले हमें पता चलना है कि भाई I2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि I2 मिलेगा तो I2 इज नथिंग बट 2 इंटू I2 विल बी V0। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई द करंट इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में करंट है I2, तो सबसे पहले I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट डिवीजन से मुझे पता चलेगा कि भाई टोटल करंट I0 यहाँ पर इस पॉइंट पर है, I1 यहाँ पर जा रहा है, I2 यहाँ पर जा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर करंट डिवीजन में यूज करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि I2 की वैल्यू क्या है। सो करंट डिवीजन अप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर आएगा S+4 डिवाइडेड बाय S+4 प्लस इस ब्रांच में आएगा 2+1 डिवाइडेड बाय 2S, और यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट I0। ठीक है, ये रहेगा मेरा I2 की वैल्यू। मैं फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ। सो माई दिस V0 विल बी, so we can say your V0 will be I2 multiply by 2. Okay, we have to multiply by the value of resistance. So इसको मैं लिख सकता हूँ 2S+4 I0 divided by S+4 plus 2, that will be 6 plus 1 divided by 2S। ठीक है, hence we can say my H of S is nothing but V0S divided by I0S। ठीक है, अब ये V0S की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ रख दूंगा। अब यहाँ पर I0S है, डिनोमिनेटर पे भी I0S है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1/2S है। यहाँ पर उसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और S भी ऊपर आएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर पे है, तो 4S आएगा, S+4 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय अब 2S यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2S² प्लस 6 इंटू 2S, दैट विल बी 12S+1। ये मिल गया हमें ट्रांसफर फंक्शन V0S बाय I0S की वैल्यू। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट अप्रोच कि हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारा जो ये रेशियो है V0 बाय I0 वो क्या रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच था। अभी हम सेकंड अप्रोच के बारे में बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द लैडर मेथड। तो लैडर मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हमारा जो आउटपुट है उसको हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हमारा रेजिस्टर है उसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या है। ओके, सो इन दैट केस वी विल कंसीडर आवर आउटपुट योर V0S विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 1 एम्पियर कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर तो हमें वोल्टेज फाइंड करना है, सो वी विल कंसिडर 1 वोल्ट। फिर से एक बार सर्किट ड्रॉ करके देता हूँ। ठीक है, so this is plus minus V of S, your current will be I0, 1 ohm, 4 ohm, S 1/2S is 2 ohm plus or minus V0। ठीक है, यहाँ पर करंट है I2, यहाँ पर है I1। ठीक है, अभी हम यूज करेंगे लैडर अप्रोच और लैडर मेथड। तो क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज V0 है उसकी वैल्यू सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि 1 वोल्ट है। यूजिंग दिस नाउ विथ यूजिंग अवर वी कैन से दैट एनी नेटवर्क एनालिसिस मेथड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I0। एक बार I0 हमें मिल गया तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब I0 यहाँ पर क्या है, I0 की वैल्यू मुझे निकालनी है, दिस इज समथिंग बट I2 प्लस I1। ओके, मुझे पता है I0 क्या है, I1 प्लस I2। तो इस पॉइंट पर आप KCL अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इनकमिंग करंट I0 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2। ठीक है, अब सबसे पहले I1 और I2 की वैल्यू निकालनी हो। I2 की वैल्यू की मैं बात करूं तो I2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल वोल्टेज यानी कि V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2, तो ohms लॉ आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा V0/2, और V0 की वैल्यू हमारे पास है, सो ये मिलेगी 1/2 एम्पियर हमें मिली I2 की वैल्यू। ठीक है, अब I2 की वैल्यू मिल गई, मुझे I1 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है वो निकालना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मुझे इसके अक्रॉस में वोल्टेज मिल गया तो मैं करंट इजीली फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास करंट की फाइंड करने के लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं है, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा, और आफ्टर दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज वी हैव टू डिवाइड वोल्टेज बाय S+4। okay, so I hope you get it। okay, so voltage across this 2 plus 1/2 as impedance is given by
लेट्स से, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है अभी मैं उसको V1 बोलता हूँ, ठीक है। V1 क्या है, यहाँ पर इसकी जो डॉट ये टर्मिनल है उस पे हमारा वोल्टेज की वैल्यू है, ठीक है, उसको अभी मैं V1 बोलता हूँ, ठीक है। तो V1 क्या है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस दैट इज 2 प्लस 1/2s, ये हो गया हमारा V1 की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिलेगा, अब मुझे क्या पता है, अब मुझे I2 की वैल्यू तो पता है कि जो कि है 1/2, तो 1/2 मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये बचेगा 2 1/2s। अब 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s। तो ये तो हमें मिल गया V1 की वैल्यू, यानी कि इस दोनों टर्मिनल पे हमारे वोल्टेज है वो क्या रहेंगे। यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज मिल गया है, यहाँ पर I1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, दिस V1 डिवाइडेड बाई s प्लस 4, ठीक है। सो माई I1 विल बी V1 यानी कि 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s डिवाइडेड बाई s प्लस 4, इस ब्रांच में इम्पीडेंस है हमारा s प्लस 4, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके s प्लस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4s s प्लस 4, तो ये मिल गया मुझे मेरा करंट I1 की वैल्यू। अब मेरे पास I1 भी है I2 भी है, ठीक है। सो टोटल करंट I0 क्या बनेगा, इन दोनों का एडिशन करना होगा, सिर्फ यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर ये टर्म है, तो इसका एडिशन करूंगा तो मुझे मिलता है वो है 2s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4s इंटू s प्लस 4, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया हमारा करंट I0। अब मेरे पास I0 है, V0 है, तो ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ s इज नथिंग बट माई आउटपुट V0 डिवाइडेड बाई I0। V0 को मैंने 1 एज्यूम किया था, I0 की वैल्यू मुझे यहाँ से पुट करनी है, ठीक है। तो मैं पुट करूंगा तो ये तो 1 बाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर पे, तो मेरा आंसर रहेगा 4s s plus 4 divided by, I hope you can see, 2s square plus 12s plus 1। ये मिला हमें हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क वेर आउटपुट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड इनपुट इज द करंट थ्रू दिस ब्रांच, ओके, दैट इज I0। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों मेथड से हमें आंसर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर है 4s s प्लस 4 2s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 1, यहाँ पर भी आपको सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है, 4s s प्लस 4 2s स्क्वायर 12s प्लस 1। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट मेथड यूज करना चाहते हो या फिर लैडर अप्रोच यूज करना चाहते हो, दोनों मेथड से आप ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स है वो अगर टाइम रहेगा तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।